गॉन कहता है मैं किलुआ के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो गार्ड उनको एक घर में ले जाते हैं और कहते हैं ये है सर्वेंट क्वार्टर, काफी देर हो चुका है इसलिए तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। फिर तीनों अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक और गार्ड आ जाता है जो वहाँ पे काम करता है। वो गार्ड कहते हैं अगर तुमने ज़ेब्रो का दिल जीत लिया है इसका मतलब तुम लोग में कुछ तो खास बात होगा, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन वो अलग बात है, तुम्हें आराम नहीं मिलने वाला। कुछ देर के बाद वो गार्ड कहता है अच्छा तुम लोग किलुआ से मिलने आए हो, क्या मजाक है, अच्छा होगा तुम यहीं से घर चले जाओ। लियोरियो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। गार्ड कहता है तुम समझ चुके हो कैसी जगह है। तभी कौन कहता है मुझे पता है ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन जब तक मैं किलुआ से मिल ना लूं तब तक मैं नहीं जा सकता। जब मेरा दोस्त मुश्किल में था तब मैं उसके पास नहीं था, अगर उस टाइम मैं अपने दोस्त के साथ होता तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता। किलुआ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे मिलकर रहूंगा। तभी वो पहले वाले गार्ड कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को टेस्टिंग गेट तो खोलना ही पड़ेगा। गॉन कहता है टेस्टिंग गेट खोलने का आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुरापिका कहता है लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी वो गार्ड कहते हैं तो ठीक है, तो तुम तीनों को अभी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करना होगा। तभी हम लियोरियो को देख पाते हैं जो एक सूट पहना हुआ था। वो कहता है ये इतना भारी क्यों है। वो गार्ड कहते हैं इस सूट का वेट 50 किलो है और टाइम के साथ साथ मैं वेट बढ़ाता जाऊंगा, इसे हर पल पहने रखना सिर्फ सोने के अलावा। फिर हम देखते हैं उन तीनों को चाय भी दिया जाता है, लेकिन उन तीनों में से कोई भी चाय के कप को उठा भी नहीं पा रहा था। वो गार्ड कहते हैं कप 20 किलो का है, इससे कम वेट की चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं। तभी वो दूसरा वाला गार्ड आके कहता है इसका कोई फायदा नहीं, ये 2-3 दिनों में हार मान जाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। पहले वाला गार्ड कहता है इसके बातों से बुरा मत मानना, ये दिल का अच्छा है। वो गार्ड कहते हैं उस तरफ। लियोरियो कहता है मेरे ख्याल से दरवाजा भी। वो गार्ड कहता है हाँ तुमने सही समझा, ये दरवाजा भी 500 किलो का है। जो सुन के लियोरियो बहुत शौक हो जाता है और कहता है कोई मुझे दरवाजा खोल के दो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम एक जगह पे एक छोटी लड़की और एक अजीब सी औरत को देख पाते हैं जो एक कमरे के अंदर जाते हैं और हम वहाँ पे देख पाते हैं किलुआ बहुत ही बुरी हालत में लटका हुआ था और हमें पता चलता है ये असल में किलुआ के फैमिली है। तभी उसका भाई कहता है हमें इसे और मारना चाहिए। तभी उसके मदर कहते हैं मिलोकी चुप करो, किलुआ बेटा अपनी जिद छोड़ दो। तभी मिलोकी कहता है याद आया तुम्हारा वो दोस्त गॉन नाम है ना उसका, उसे अब तक यहाँ से चले जाना चाहिए था, मैंने सुना है वो टेस्टिंग गेट पार करने की कोशिश कर रहा है। जो सुन के किलुआ कहता है क्या गॉन यहीं पे है और माँ में बात मुझे क्यों नहीं बताया गया था। जो सुन के उनकी मदर कहती है मैंने तुम्हें कहना जरूरी नहीं समझा किल, क्योंकि वो गेट पार करना उसके लिए नामुमकिन है। किलुआ कहता है उसके लिए करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अच्छा फिर भी वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, उसका चले जाना ही अच्छा है। लेकिन किलुआ कहता है मेरा गॉन आएगा, मेरा गॉन जरूर आएगा, आप लोगों को उसके स्किल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम टेस्टिंग गेट के सामने तीनों को खड़े होते देख पाते हैं जहाँ पे गॉन आगे जाने लगता है। लेकिन तभी कुरापिका कहता है आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हाथ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, हम दोनों इस गेट को आराम से खोल देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं लियोरियो और कुरापिका उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बेकार की कोशिश है, नामुमकिन है। उसके बाद दोनों जम के ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो दोनों उस गेट को हिला भी नहीं पाए। लेकिन हम देखते हैं गॉन भी बैठा नहीं था, वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अगले दिन फिर दोनों ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है बेवजह कोशिश कर रहे हो। फिर लियोरियो कहता है हमें समझाना छोड़ो और अपना काम करो। कुरापिका कहता है हम गॉन के दोस्त हैं और गॉन अपने दोस्त के साथ मिलने आया है तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद दोनों फिर से कोशिश करने लगते हैं। तभी वो दूसरा वाला गार्ड कहता है ऐसे ही करते रहे तो नहीं खोल पाओगे, बिना वजह जोर मत लगाओ, अपनी टाइमिंग मैच करो, याद रखना एक साथ अपना पूरा जोर लगाओ। फिर दोनों एक साथ अपने टाइमिंग मैच करके उसे खोलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजा थोड़ा सा खुल के फिर से बंद हो जाता है। लियोरियो कहता है तुमने क्या देखा, वो दरवाजा थोड़ा खुला था। तभी हम बटलर को देख पाते हैं जिससे कोई फोन में कहता है वो लोग टेस्टिंग गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बटलर कहता है अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं दूसरा गार्ड था। अगले दिन फिर से दोनों गेट खोलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो पहले वाला गार्ड कहता है आज तुम लोग अपना जैकेट उतार के कोशिश करो। जो सुन के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। वो दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे थे। लियोरियो कहता है मैं और जोर नहीं लगा सकता। कुरापिका कहता है अपनी पूरी जोर लगा दो। लेकिन तभी गॉन भी आ जाता है और कहता है मेरा हाथ अभी बिल्कुल ठीक है, अब हम तीनों मिलके इसे खोल लेंगे। रेडी 1 2
3। फिर तीनों एक साथ जोर लगाने लगते हैं जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गार्ड कहते हैं उस पहाड़ की तरफ जाते रहना, वही कहीं पे मेंशन है। मैं यहाँ पे 20 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने मेंशन कभी नहीं देखा, माफ करना, मैं इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। गॉन कहता है आप दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, आप दोनों का शुक्रिया। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो पहले वाला गार्ड कहता है ये तीनों कुछ अलग है, हो सकता है मेंशन तक पहुँच जाए। दूसरा वाला गार्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो पहले मारे जाएंगे। 3 साल पहले के तजुर्बे के साथ कह रहे हो? हाँ, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। उस लड़की ने सबको मार दिया था, मैं उनके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। फिर तीनों एक जगह में आके रुक जाते हैं और हम वही लड़की को देख पाते हैं जो कहती है यहाँ से चले जाओ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुम लोग कैसे घुसाए? वापस चले जाओ, मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी। मैं बटलर की इजाजत के अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकती। कौन कहता है हमसे इजाजत कैसे ले, उसने तो हमसे बात ही नहीं किया। तो फिर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। गॉन कहता है तो फिर हमें इजाजत के बगैर ही जाना पड़ेगा। और लड़की कहती है अच्छा ठीक है, इस लाइन के इस पार अगर तुमने कदम रखा तो उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन गॉन नहीं सुनता, वो लाइन पार कर जाता है। लेकिन तभी वो लड़की एक जोर का हिट करती है जिससे गॉन बहुत दूर जाके गिरता है, जो देख के कुरापिका लियोरियो दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तभी गॉन कहता है तुम दोनों बीच में मत आओ, मैं इसे देख लूंगा। हम यहाँ से किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे किलोआ से मिलने के लिए आए हैं। वो लड़की कहती है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करने आए हो, मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं बस उसे फॉलो कर रही हूँ। गॉन फिर से उसकी तरफ जाने लगता है। वो लड़की फिर से उससे एक जोर का हिट करती है। तभी गॉन कहता है मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं किलोआ से मिल के रहूंगा। ठीक तभी हम किलोआ के छोटी बहन को देख पाते हैं जो ये सब कुछ देख रही थी, जो सुन के उस लड़की को कुछ पास्ट के बातें याद आने लगता है। वो जब वापस लौटा था तब वो अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था, वो लड़का मेरा दोस्त है, हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जो सुन के वो लड़की थोड़ा हैरान हुई थी। इस तरफ गॉन बार बार उसके पास जा रहा था और वो लड़की हर बार उसे मार के दूर फेंक रही थी। ऐसे करते करते दोपहर हो जाता है। हम देखते हैं गॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा था। तभी वो लड़की कहती है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम रुक क्यों नहीं जाती, सीधी बातें समझ नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। और हाँ तुम दोनों, तुम तो इसके दोस्त हो तो इसे रोकते क्यों नहीं। लेकिन हम लियोरी और कुरापिका को देख पाते हैं जो बहुत सीरियस थे। गॉन कहता है मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, इसमें क्या गलत है और तुम मुझे ऐसा करने में मजबूर कर रही हो। तभी गॉन उस पत्थर में एक जोर का हिट करता है जिसके वजह से वो एकदम से टूट जाता है, जो देख के वो लड़की भी काफी हैरान हो चुकी थी। गॉन कहता है मैंने लाइन क्रॉस कर दिया, क्या तुम मुझे मारोगी नहीं? मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है लेकिन तुम दिखाती नहीं हो। किलोआ की बात सुन के तुम्हारे आंखों को देख के मैं साफ समझ गया था। जो सुन के वो लड़की भी एकदम के लिए रुक जाती है और रोते हुए कहती है किलोआ सर को आपकी जरूरत है। लेकिन तभी कोई उसमें किसी चीज के साथ अटैक करता है, और कोई नहीं किलोआ की मदर थी। किलोआ की मदर कहती है तुम यकीनन कौन हो, मैंने इलोमी के पास से तुम्हारी बातें सुनी है, मैं तुम्हारे लिए किलोआ का एक मैसेज लाया हूँ, यहाँ आने का शुक्रिया, तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता, मुझे माफ कर देना दोस्त। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।